थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु दिनेश कुंतल एक बार फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी क्लास चल रही थी फ्रेजल वर्ब को लेकर के। इससे पहले मैंने एक क्लास फ्रेजल वर्ब की डाल दी है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद फ्रेजल वर्ब का हमारा ये सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब होती है जब किसी वर्ब के साथ में किसी प्रपोजिशन को फिक्स कर दिया जाता है और वो वर्ब और प्रपोजिशन दोनों मिलकर के एक अलग ही मीनिंग तैयार करते हैं, एक डिफरेंट मीनिंग तैयार करते हैं। उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, उसे बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में। मैंने कहा पहली ही फ्रेजल वर्ब आती है आपकी पुल अप। पहली ही फ्रेजल वर्ब है डियर पुल अप। अगर मैं पुल अप की बात करता हूं तो पुल अपने आप में एक वर्ब होती है और अप अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। जब ये वर्ब और प्रपोजिशन दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। अब बात आती है कि सर इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, तो समझने की कोशिश करना। मैंने कहा पुल अप। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा ये पुल है और अप का मतलब होता है ऊपर। ये पुल है और अप का मतलब क्या होता है ऊपर। अगर कोई लड़का पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, पुल अप, कोई लड़का पुल के ऊपर खड़ा हुआ है और वो बार बार नीचे गिरने की धमकी दे रहा है, लोग उसे समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा है और वो बार बार नीचे गिरने की धमकी देता जा रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स लोग उसकी आलोचना करते हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा कोई लड़का अगर पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, पुल अप, पुल के ऊपर खड़ा हुआ है और बार बार नीचे गिरने की धमकी दे रहा है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। माय डियर, लोग उसकी आलोचना करते हैं। अगला वर्ड आता है आपका बियर आउट। अगला वर्ड आता है आपका फ्रेजल वर्ब है हमारी बियर आउट। अगर मैं बियर आउट की बात करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करना। बियर अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है सहन करना और आउट अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है और जब दोनों ये मिलते हैं तो अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बनती है और इस दोनों वर्ब और प्रपोजिशन दोनों को मिलाकर के एक नई मीनिंग तैयार होती है जिसका मीनिंग होता है कंफर्म करना, पक्का करना किसी चीज को। मैंने कहा आप इसे याद कैसे करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स बियर आउट। एक बात समझने की कोशिश करना। मैंने कहा बियर का मतलब होता है बियर और आउट का मतलब होता है डियर बाहर। बियर का मतलब होता है बियर और आउट का मतलब होता है बाहर। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बियर पी के आ जाए तो ये कंफर्म है, ये पक्की बात है कि उसे टीचर कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में बियर पी के आता है तो ये कंफर्म है, ये पक्का है कि टीचर उसे क्लास से आउट कर देगा, उसे बाहर निकाल देगा। बियर आउट, बियर पी के क्लासरूम में आया इसीलिए टीचर ने कंफर्म ही उसे पक्की तरीके से उसे कहाँ निकाल दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया। अगला आता है हमारे पास में फ्रेजल वर्ब लुक अप। लुक अप, लुक अपने आप में एक वर्ब होती है, अप अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। लुक का मतलब होता है देखना और अप का मतलब होता है माय डियर ऊपर। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई मीनिंग तैयार करते हैं जिसका मीनिंग होता है इम्प्रूव, किसी भी चीज में सुधार करना, किसी भी चीज में सुधार करना। अब बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए, तो मैंने कहा माय डियर लुक का मतलब होता है देखना और अप का मतलब होता है ऊपर। लुक का मतलब होता है देखना और अप का मतलब होता है ऊपर। अब ये दोनों वर्ब और प्रपोजिशन मिलकर एक नई मीनिंग तैयार करते हैं जिसका मीनिंग होता है इंप्रूव करना, किसी चीज में सुधार करना। अब इसे याद कैसे किया जाए, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा लुक अप, ऊपर देखना। कोई एक प्लेयर, समझने की कोशिश करना। अगर कोई एक प्लेयर पिछले 5 मैचों से, कोई एक प्लेयर पिछले 5 मैचों से 0 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है और अगर वो 6वें मैच में सेंचुरी लगा देता है तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक अप, वो ऊपर की तरफ देखता है और भगवान को धन्यवाद देता है। लुक अप, ऊपर देखना, क्योंकि उसके खेल में इंप्रूव हुआ है, उसके खेल में सुधार हुआ है, इसलिए वो ऊपर की तरफ देख के भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान को थैंक बोलता है। लुक अप, देखना, अप ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब किसी चीज में, जब प्लेयर के खेल में इंप्रूव होता है, सुधार होता है तो वो लुक अप, ऊपर देखता है। अगला आता है आपका टेक ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स अगला आता है आपका फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ और टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स उड़ान भरना। मीनिंग बोले तो टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, जमीन को छोड़ना और
उड़ना प्रारंभ कर देना, मतलब उड़ान भरना, जमीन को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उड़ना, ये कहलाता है टेक ऑफ करना। क्या कहलाता है माय डियर? टेक ऑफ करना। अब इसे याद कैसे किया जाए? मैंने कहा टेक का मतलब होता है लेना और ऑफ का मतलब हो जाता है बच्चे बंद करना। टेक का मतलब होता है लेना और ऑफ का मतलब हो जाता है बंद करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी कभी अगर हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में सबसे पहले तो यात्रियों को लिया जाता है और उसके बाद उसका गेट बंद कर दिया जाता है। पहले फ्लाइट के अंदर यात्रियों को लिया जाता है और उसके बाद उसका गेट क्या कर दिया जाता है? बंद। और गेट बंद करने के बाद में वो फ्लाइट उड़ान भरती है। बंद करने के बाद में, गेट बंद होने के बाद में वो फ्लाइट उड़ान भरती है। टेक ऑफ, पहले पैसेंजर्स को टेक लिया ऑफ और उसके बाद गेट को क्या कर दिया माय डियर? बंद कर दिया और उसके बाद फ्लाइट ने क्या भरी? उड़ान। इसे कहते हैं टेक ऑफ, जमीन को छोड़ना, ऊपर की तरफ उड़ना, टेक ऑफ। आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो मैंने कहा टेक ऑफ, पहले पैसेंजर्स को टेक लिया अंदर ऑफ और उसके बाद में गेट क्या कर दिया उसका? बंद। और उसके बाद फ्लाइट ने क्या भरी? अपनी उड़ान। अगला आता है माय डियर पुट ऑफ। अगला आता है पुट ऑफ। और पुट ऑफ का जो फ्रेजल वर्ब है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है स्थगित करना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। किसी चीज को पोस्टपोन कर देना कहलाता है पुट ऑफ। क्या कहलाता है माय डियर? पुट ऑफ। अब इसे याद कैसे किया जाए तो समझने की कोशिश करना। पुट का मतलब होता है रखना और ऑफ का मतलब होता है माय डियर बंद करना। पुट का मतलब होता है रखना और ऑफ का मतलब हो जाता है बंद करना। तो समझने की कोशिश करना। आप पढ़ रहे हो और आपका कोई दोस्त आया तो आप क्या करते हो? उस किताब को बंद करके रख देते हो। उस किताब को बंद करके रख देते हो। पुट रख दी, ऑफ बंद करके। आपका जैसे ही दोस्त आपके पास में आया तो आपने वो किताब पुट रख दी, ऑफ बंद करके। इसका मतलब आपने पढ़ाई को स्थगित कर दिया, आपने पढ़ाई को पोस्टपोन कर दिया, आपने पढ़ाई को पीछे के लिए छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया। पुट ऑफ, आपने रख दिया, ऑफ बंद करके, आपने अपनी किताब को बंद करके रख दिया। इसका मतलब आपने अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर दिया। आई होप सो आपकी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक की 5 आपकी वोकैब थी। इस 5 फ्रेजल वर्ब के बाद में मैं आगे की कंटिन्यू करता हूं। तब तक टेक योर टाइम और अपना स्क्रीनशॉट लें। आगे शुरू करते हैं माय डियर। अगला आता है आपका कम अक्रॉस। अगली जो आपकी फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, पहले आपने नहीं सोचा था लेकिन अचानक आपकी उससे क्या हो गई? मुलाकात। ये कहलाता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस। अब बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो माय डियर, कम अपने आप में एक वर्ब है, अक्रॉस अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है, लेकिन दोनों मिलकर के एक अलग मीनिंग तैयार करते हैं जिसका मतलब हो जाता है अचानक से किसी से मुलाकात करना, अचानक से किसी से मिलना। अब याद कैसे किया जाए तो मैंने कहा माय डियर, कम का मतलब होता है आना और अक्रॉस में से मैंने लिया क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। क्रॉस का मतलब हो जाता है पार करना। तो मैंने कहा जब मैं पुल को क्रॉस करके आ रहा था, जब मैं कम आ रहा था अक्रॉस, क्रॉस करके, जब मैं पुल को क्रॉस करके आ रहा था तो मेरी मुलाकात अचानक मेरी गर्लफ्रेंड से हो गई। जब मैं कम आ रहा था अक्रॉस, क्रॉस करके, जब मैं पुल को क्रॉस करके आ रहा था तो मेरी मुलाकात अचानक से गर्लफ्रेंड से हो गई। तो कम अक्रॉस, कम आना, अक्रॉस क्रॉस करके, जब मैं क्रॉस करके आ रहा था, जब मैं पुल को क्रॉस कर रहा था, जब मैं पुल को क्रॉस करके आ रहा था तो मेरी मुलाकात अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड से हो गई। अगला आता है माय डियर ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर अ प्लेस फोर्सिबली, जबरदस्ती किसी में घुस जाना, जबरदस्ती कहीं घुस जाना, जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, किसी स्थान पर जबरदस्ती पहुंच जाना, ये कहलाता है ब्रेक इनटू। ये कहलाता है माय डियर ब्रेक इनटू, किसी भी स्थान पर जबरदस्ती घुस जाना, ब्रेक इनटू। याद कैसे करें माय डियर? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और इनटू का मतलब होता है में। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और इनटू का मतलब हो जाता है में। तो मैंने कहा आपसे ब्रेक इनटू, जब चोर आता है तो माय डियर वो खिड़की को तोड़ता है और जबरदस्ती घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब चोर आता है तो ब्रेक वो तोड़ देता है खिड़कियों को और इनटू घर में जबरदस्ती प्रवेश हो जाता है। वो कभी मकान मालिक से या किसी भी मेंबर से पूछता है क्या कि मैं आ जाऊं घर के अंदर? तो मैंने कहा ब्रेक इनटू।
तोड़ता है और घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाता है। उसने खिड़की को तोड़ा और घर में जबरदस्ती प्रवेश कर गया। ब्रेक इनटू, तोड़ के जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, ये कहलाता है ब्रेक इनटू। अगला आता है माय डियर गिव अवे। अगला आता है गिव अवे। और गिव अवे जो होता है, इसका माय डियर स्टूडेंट्स, इस फ्रेजल वर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वितरित करना, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना। याद कैसे करें? तो मैंने कहा माय डियर, गिव का मतलब होता है देना और अवे का मतलब होता है दूर। गिव का मतलब होता है देना और अवे का मतलब होता है दूर। गिव का मतलब देना और अवे का मतलब माय डियर क्या होता है? दूर। समझ आता है? तो मैंने कहा गिव का मतलब देना और अवे का मतलब दूर। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई संकट आता है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई बाढ़ आ गई, तो हमारे जो आर्मी होती है वो दूर दूर जाकर के फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दूर दूर जाके भोजन को वितरित करती है। किसी भी एक इमरजेंसी वाली प्लेस पे अचानक कहीं बाढ़ आ जाती है, कुछ और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी आर्मी दूर दूर जाकर के देती है भोजन को वितरित करने का काम। गिव अवे, दूर दूर जाके देना, इसका मतलब आर्मी दूर दूर जाके क्या करती है? भोजन को वितरित करती है, भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों के बीच में। अगला आता है माय डियर वियर विद। अगली जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी वो आती है वियर विद। और वियर विद का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेंट विद, सहन करना किसी चीज को। तो समझने की कोशिश करते हैं माय डियर। वियर का मतलब होता है बियर और विद का मतलब होता है साथ। अगर आप अपने घर पर अपने दोस्त के साथ में बियर पी रहे हो, विद का मतलब साथ और बियर का मतलब बियर। अगर आप बियर विद अपने दोस्त के साथ में बियर पी रहे हो और आपके फैमिली मेंबर वहां आ जाएं, अगर आप बियर पी रहे हो और आपके फैमिली मेंबर वहां आ जाएं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो भी हम लोगों से कहते हैं वो हमें सहन करना पड़ता है, तो मैंने कहा बियर विद, दोस्त के साथ में बियर पी रहा था, घर वाले आ गए, तो घर वालों ने जो भी कहा बी टॉलरेंट विद, तो हमने उसे क्या किया? सहन किया। क्या किया माय डियर? सहन। आई होप कि आपकी ये फ्रेजल वर्ब समझ में आ रही होंगी। ये हमारी माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब का सेकंड सेशन था, ये हमारी दूसरी क्लास थी। तो आगे की क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।